नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, कल जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में हृदय विदारक घटना घटी है। अस्पताल के बी ब्लॉक का जो बालकनी और सीलिंग था, ये थर्ड फ्लोर का सीलिंग सेकंड फ्लोर पे आ गया और सेकंड फ्लोर के जो मरीज थे वो सीलिंग के मलबे में दबते हुए जो है ये अस्पताल के पीछे की ओर के और जो है वहाँ पर मलबे में दब गए, जिनसे 3 मरीजों की मौत हो गई। ये तीनों मरीज जो है ये लावारिस थे। इस घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और समेत जितने भी विधायक हैं सभी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो बी ब्लॉक का भवन है, जहां पर अभी भी मरीज बने हुए हैं, लेकिन बावजूद जो है आज भी एक वहां पर घटना घटी। वहां का जो गायनिक वार्ड की दीवार थी वो दरक गई, जिसके बाद मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा तत्काल स्थिति को समझा गया और वहाँ के ओटी को जो है वो बंद कर दिया गया। वहीं मरीजों को शिफ्ट करने का प्रोसेस जो है वो लगातार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आर.के. मंधान मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि सर, कल जो घटना घटी, इस घटना तो पहले बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना के बाद पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये एक तरह से सवाल खड़ा करता है। इस घटना को कैसे देखते हैं और अस्पताल की जो भवन थी और जो व्यवस्था बनी हुई थी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कल की जो घटना है वो पुराने भवन के चलते अचानक हुई है और जो है काफ़ी दुखद घटना है। हम लोग को सभी को इस बात का अफसोस है, पर जो है सिर्फ अफसोस जाहिर करने से कुछ नहीं। हम लोग उसके पीछे ये सारी चीज़ को समझते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल माननीय विभागीय मंत्री महोदय आए थे, सचिव महोदय भी आए थे। उन्होंने इस घटना को देखने के बाद तत्काल जो ये कॉरिडोर जहाँ गिरा है उससे सटी हुई जो और पूरी बिल्डिंग है, जिसके अंदर में 3 वार्ड चल रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट के, एक मेडिसिन, एक गायनी और एक पेडियाट्रिक्स, उसको तत्काल जो है इन्होंने शिफ्ट करने के लिए कहा है। तो उन्होंने निर्देश दिया है। तो आज सुबह से ही जो है हम लोग उसी में तीनों विभाग के अध्यक्ष को बुलाकर और हम लोग इसको तत्काल कैसे शिफ्ट किया जा सकता है उसमें लगे हुए हैं। और जाके जो निरीक्षण हम लोगों ने किया कि गायनी की जो पुराने बिल्डिंग के अलावा जो गायनी का नया जो पीजी ब्लॉक है उसमें भी जो है कि 29 दीवारों में क्रैक है। ठीक है, तो इस वजह से उसमें भी अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो वो भी खतरे की बात हो सकती है। इसकी सूचना तत्काल हमने अभी डीसी महोदय को दी है और हम लोगों ने उस प्लान को फिर से बदला है। और अभी जो गायनी वार्ड है वो पूरा का पूरा गायनी इमरजेंसी और गायनी ओपीडी सारा का सारा डिपार्टमेंट हम लोग नई बिल्डिंग जो डिमना में बनी उसमें शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। और वो 2-3 दिन में हम ये प्लान सारा एक्सिक्यूट कर लेंगे हम लोग। और तत्काल के लिए आज के लिए जो है अभी से ही जो इमरजेंसी में जो लेबर पेशेंट्स आएंगे गायनी में, उनको तत्काल जो है कि सिविल सर्जन साहब के मदद से हमने सदर अस्पताल डाइवर्ट करने के लिए कहा है कि अभी तत्काल 2-3 दिन के लिए जब तक ये व्यवस्था हो जाती है, अभी वो इमरजेंसी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और उनकी जो है वो सदर अस्पताल में होगा। सर, ये जो अस्पताल का भवन है ये काफ़ी पुराना भवन है और जो बी ब्लॉक है ये तकरीबन 1958 से संचालित है यहाँ पर, और इसकी जर्जर स्थिति भी जो है अस्पताल प्रबंधन के नज़र में पहले से थी। और चूंकि आपने 1 महीने पहले ही यहाँ पर पदभार संभाला है, तो जो ये अंदेशा बना हुआ था दुर्घटना का, इसको लेकर के विभाग से कोई पत्राचार किया गया था और क्या कुछ पूरा बताइए। ये जो है तत्कालीन जो क्या नाम अधीक्षक थे, ये करीबन जून 24 में जो गायनी वार्ड है उसकी स्थिति के बारे में विभाग से लिख के आया था, मतलब गायनी विभाग से, और उसको जो है कि भवन निर्माण को भी लिखा गया था। तो भवन निर्माण वाले आके उन्होंने देखा और कहा कि नहीं, ऐसी अभी कोई ख़राब स्थिति नहीं है और जो है कि और चूँकि ये तुरंत अभी नए बिल्डिंग में शिफ्ट भी होना है तो इसलिए अभी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परंतु अब कल उसी विंग का उसी बिल्डिंग के साथ सटा हुआ दूसरा विंग गिर पड़ा है। तो इस चलते अब हम लोग जो है कि विभागीय सचिव जो हैं उनके निर्देश के अनुसार भी और जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग एक
मतलब बिल्कुल भी तनिक देर नहीं करने का है। जो है विद इन 2-3 डेज हम लोग इसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं। सर, अस्पताल में कल जो घटना घटी, इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे थे, साथ ही जो है विभागीय सचिव पहुंचे थे, और इसके बाद उन्होंने सभी बिंदुओं को गहनता से देखा और जाना, जिसके बाद सर्किट हाउस में मंत्री ने जो है तत्काल स्वास्थ्य विभाग की और जिले के जो सिविल सर्जन है उनकी एक बैठक बुलाई, और वहां पर क्या कुछ निर्देश दिया गया उनके द्वारा? वही उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि आप इमीडिएटली जो है कि इस बिल्डिंग में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, और जो है कि और अभी जैसे आपके सामने अभी डी साहब का फ़ोन आया कि प्रायोरिटी बेसिस पे कि जिसका जैसे मान ली हम लोगों ने गायनी के लिए किया था, गायनी की जो है पीजी बिल्डिंग भी जो है अच्छी स्थिति में नहीं दिख रही है, तो इसलिए पहले गायनी को, फिर मेडिसिन को, फिर पीडियाट्रिक्स, इस तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने कहा है कि जो है कि 1 से सवा महीने 1.5 महीने के अंदर में सारे हॉस्पिटल को वहाँ शिफ्ट कर देना है। सर, सारे हॉस्पिटल को डिमना चौक वाले नए भवन में शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ पे पानी की किल्लत बनी हुई है, और पानी की घोर किल्लत है। बोरिंग की भी जो बोरिंग करने का जो प्रावधान था उसमें, और बोरिंग करने से भी जो है वो पानी अभी तक जो है नहीं निकल सका है। तो ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हैं, ये समस्या कितने दिनों में ठीक हो पाएगी, और अगर पेशेंट शिफ्ट करते हैं तो क्या उसे ठीक तरह से संचालित किया जा सकेगा? अभी उसमें पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से 5 बोरिंग किए गए हैं, जिसमें 4 बोरिंग फंक्शन कर रहे हैं। 1 से पानी कम आ रहा है, और सम्प में पानी भरता तो है, लेकिन अगर पूरे पानी को अगर मान लिया अभी फिलहाल ओपीडीज चल रहे हैं तो इसलिए दिखता है कि पानी कमी नहीं है, लेकिन अगर पूरा हॉस्पिटल संचालित होगा तो नेचुरली उस पानी से काम उतना नहीं होगा। इसलिए कल सचिव महोदय ने भी जो है कहा है, तो अभी आपके सामने उपायुक्त महोदय से जो है बात हुई, उन्होंने डायरेक्शन दिया, उन्होंने प्रिंसिपल को अभी हमने भी लेटर लिखा, वो अभी आदेश दे रहे हैं कि तत्काल जो है अल्पकालीन निविदा निकाली जाएगी, जिसमें पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए जब तक वो मतलब जो सम्प में पानी है उसके बाद टैंकर का भी पानी आएगा, तो उससे मतलब उस काम चलाने की कोशिश की जाएगी। और इन द मीन टाइम जो है वो बड़ी तेज़ गति से वो लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन भी रहा है कैंपस में, वो भी चालू होगा, तो उससे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, ये जो तत्कालीन व्यवस्था है अभी करनी होगी, क्योंकि इसमें भी 1-2 महीने का समय लग सकता है, 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। जो तत्कालीन व्यवस्था की जा रही है, इसके तहत क्या क्या चीज़ देखे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है मरीजों को, क्योंकि बी ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। वो पहले प्रायोरिटी वाइज में यही है कि सबसे पहले कल से शुरू करके 2 से 3 दिन में पहले गायनी डिपार्टमेंट को किया जाएगा, उसके बाद मेडिसिन को, उसके बाद वहाँ उस बिल्डिंग में पीडियाट्रिक्स है, एंड देयर आफ्टर जो है कि बाकी डिपार्टमेंट्स को। इसलिए वो जो और यही उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रायोरिटी वाइज सभी को शिफ्ट करना है, और विद इन स्पैन ऑफ 1 से 1.5 मंथ सारा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा वहाँ। सर, एक चीज़ और है, जो प्रशासनिक भवन है इसके भी ऊपर का जो तल्ला है वहाँ पर जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जो काम होते हैं, वो भी कमरा जो है पूरी जर्जर स्थिति में है। वहाँ पर बैठे लोग भी जो है वो भय के माहौल में काम करते हैं, और उनका भी कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर के जो पूर्व के सुपरिटेंडेंट थे उनके साथ उन्होंने पत्राचार किया था, लेकिन बावजूद जो है उनकी शिफ्टिंग की कोई प्लानिंग जो है अब तक नहीं दिख रही है। नहीं, तो वही है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से पहले जैसे वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस बीच में जब आधे से अधिक या अधिकतर जो है कि पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेचुरली ये सारी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है या ये ऑफिस है, उनको तो वहाँ शिफ्ट करना ही होगा। तो सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, चूँकि कल जो पेशेंट थे जो वहाँ पर लावारिस कहा जा रहा है कि वो लावारिस मरीजों को ही उस जगह स्थान पर रखा जाता था, अब जब वहाँ पे 3 लोगों की मौत डिक्लेयर हो चुकी है, जिसमें से जो डेविड जॉनसन थे और दूसरे एक पेशेंट थे लुकेश साइमन तिर्की, इन दोनों के परिजनों ने अब दावा करना शुरू कर दिया है। हालांकि चूँकि इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री कल यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने 5-5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को देने की घोषणा की है। अब इसके बाद देखा जा रहा है कि अस्पताल के जो स्वीपर है, जो सफाई कर्मी है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ से उन्होंने बॉडी भी जाने पर रोक लगा दी थी, वहाँ पर भी उन्होंने विरोध किया था। आपके चैम्बर पे भी वे लोग पहुँचे थे, आपके चैम्बर के बाहर भी वे प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि वो लावारिस थे, अब उसका दाह संस्कार और उसका जो क्रियाक्रम का सारा काम है वे अपने खर्च से करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि जो पैसे हैं जो सरकार ने घोषणा की है गलत घोषणा है,
कि चूंकि वो लावारिस थे, वो पैसे भी उन्हें नहीं चाहिए, और जो परिजन इसका आकर के अब दावा कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर आप कैसे देखते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो अब जब इस स्थिति में कि परिजन अब क्लेमेंट वहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग जो है कि उनको तो अभी लावारिस है कि नहीं है ये तो जो है घोषित कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर क्लेमेंट खड़े हो गए हैं तो इस वजह। लेकिन हम लोगों ने जो है उनको जो बरामदा जहाँ गिरा है उससे सटे वार्ड में बेड आवंटित कर रखा था काफ़ी समय से थे, और उसके अंदर में वो शाम, अब चूँकि काफ़ी समय से कम से कम कोई 5 साल, कोई 4 साल से ऐसे था, तो वो शाम का मतलब खाने के बाद के जो है कि शाम का समय होने वाला था, तो वो लोग टहलने के लिए और लैट्रिन बाथरूम के लिए उस एरिया में गए, और उसके बाद उस समय घटना हो गई। अब जहाँ तक प्रश्न है कि इनके जो परिजन जो कि मतलब दावेदार आ गए हैं, तो उसके लिए उसकी पहचान और उनके दावे का जो फैसला है वो तो पुलिस प्रशासन को करना होगा, क्योंकि हम तो क्योंकि उसके मतलब चूँकि अब उनके परिजन जो थे या जो भी उनके मिलने जुलने वाले, वो गाहे बगाहे न के बराबर कभी आते थे, निगाहे बनना के बराबर आते, तब उनके उस दावे को जो है कि हम लोग कैसे जो है सर्टिफाई कर सकते हैं। उसके लिए तो जो है प्रशासन के हिसाब, प्रशासन की तरफ से उस पर जो है जो अपना उचित कार्रवाई होगी उस दिशा में करेंगे, तो फैसला अब तो वो पता चलेगा कि वो क्लेमेंट हैं या क्या हैं। गायनिक वार्ड के मरीजों को प्राथमिकता के तौर पर अभी जो है सदर अस्पताल में शिफ्ट करने की बातचीत चल रही है। शिफ्ट नहीं, वो एक्चुअली अभी जो है कि अभी से लेके 2-3 दिन तक, 2-3-4 दिन जो लगेंगे वहाँ शिफ्ट करने, तात्कालिक व्यवस्था। तो इतने में जो लेबर के पेशेंट आएंगे, क्योंकि उनके लिए जो ओपीडी में देखने की व्यवस्था हमने यहाँ जो पहले ओपीडी हमारा बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट करने का अभी दे दिया है आदेश, वो ओपीडी यहाँ चलेगा, एंटीनेटल केयर चलेगा। लेकिन जहाँ तक लेबर और सिजेरियन का बात है, तो वो 2-3 दिन जब तक ये हैं तब तक जो है कि वहाँ पर जो मरीज़ है उसका वहाँ इलाज ये चलेगा, और शिफ्ट कर जाने पर फिर अपना हमारे नए बिल्डिंग में आ जाएंगे लोग। ठीक है, अभी हमने अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आर.के. मंधान से बात की। इन्होंने कई बिंदुओं पर हमसे बात की और बताया कि वर्तमान में जो तत्कालीन व्यवस्था है, इसके तहत जो ओटी के जो सिजेरियन के जो मामले आएंगे वो सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि जो चूँकि एमजीएम जो है ये कोल्हान का सबसे बड़ा मेडिकल अस्पताल है और यहाँ पर जो है तीनों जिले के मरीज आते हैं, और जो केस सदर अस्पताल चाईबासा, सदर अस्पताल सरायकेला नहीं संभलता है, उन केसों को यहाँ पर रेफ़र किया जाता है। और ऐसे में अब जो है ओटी, तत्कालीन तौर पर ओटी जो है वो सदर अस्पताल, पूर्वी सिंहभूम जिले का जो सदर अस्पताल है वहाँ संचालित होने की बात हो रही है। 3-4 दिन का जो टेन्योर है इसको आपको संभालना होगा, तो क्या देख पा रहे हैं जो तीनों जिले के मरीज आएंगे उनके ओटी और उनका जो भी सिजेरियन है वो वहाँ पे हो पाएगा आसानी से? देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने जो बताया कि मेरे सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, और ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से भी अगर देखें कि अभी शिफ्टिंग यहाँ पर चालू है और जो मरीज़ आएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, तो बेहतर है कि जो एक अच्छा सा अस्पताल है सदर हॉस्पिटल, और जो लेबर के पेशेंट्स और जो सिजेरियन करने वाली जो बात आ रही है जो पेशेंट्स की 1-2-4 रोज़ के लिए एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट वो सदर में कर सकते हैं। वहाँ हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है डीएस को भी और हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल मैनेजर है और सब, और सर से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स यहाँ पर गायनी की और ऑप्स के जो डॉक्टर्स हैं जो जिनको ऑपरेशन करना है या जो करेंगे, उनको इस तरह की ड्यूटी जो यहाँ कर रहे हैं वो पीरियड में वो ड्यूटी वहाँ कर ले, ताकि काम आसान होगा। वहाँ तो डॉक्टर्स हैं ही, स्टाफ है ही, लेबर रूम भी है, ओटी भी है, लेकिन साथ में यहाँ वाली टीम भी रहेगी तो बेहतर होगा और ज़्यादा कैपेसिटी में हम लोग काम कर पाएंगे। चलिए, यानी कि सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल का कहना है कि वाकई सदर अस्पताल में फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, लेकिन चूँकि 3 जिले का वो ये प्रमुख अस्पताल है और यहाँ से जब मरीज वहाँ पर रेफ़र किए जाएंगे तो जो मैन पावर की कमी होगी उसको संभालने के लिए यहाँ के जो गायनी वार्ड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो सर्जन है, उन्हें वहाँ पर तत्कालीन तौर पर जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए कि वो उसे वहाँ पर संभाल पाए। दूसरी ओर एक बड़ी बात
जो सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि जो अस्पताल का बी ब्लॉक का जो भवन था, जो जिसकी जर्जर स्थिति थी, इसको लेकर के विभाग के साथ जो है पत्राचार किया गया था। भवन निर्माण निगम लिमिटेड को इसकी जानकारी दिलाई गई थी। ऐसे में देखा जा सकता है और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भवन निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से लापरवाही की गई। विभाग की के साथ जो पत्राचार हुआ था उस पर भी लापरवाही हुई, जिसको देखते हुए ये पूरी घटना घटी है। हालांकि ये पूरा अभी तक जांच का विषय है। इस पर अगर और कोई अपडेट आता है तो उसके साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in